अब जो है हम लोग जो है ये जो है क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्न में प्रथम सम अभाज्य संख्या है। क्या क्वेश्चन है कि निम्न में प्रथम सम अभाज्य संख्या है। ए है 2, बी है 4, सी है 6 और डी है 8। तो पहले ही आप लोगों को बताया था कि प्रथम सम अभाज्य संख्या जो है वह आपका 2 है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन जो हुआ यह ए का जो है आपका यह 11 का ये जो है ये आपका सही ऑप्शन हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। परिमेय संख्या होते हैं। क्या क्वेश्चन है? परिमेय संख्या होते हैं। ए है शांत, बी है अशांत, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताया था कि परिमेय संख्या जो है शांत और अशांत दोनों होते हैं, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो हुआ आपका सही ऑप्शन जो हुआ वह आपका सी हुआ। यह जो है 12 का जो है सही ऑप्शन आपका क्या हुआ? तो सी हुआ। अब जो है क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। पाई एक संख्या है। पाई कौन संख्या है? देखिए, ए है परिमेय, बी है अपरिमेय, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है कि पाई को जो है अपरिमेय संख्या माना गया है, इसीलिए 13 का सही ऑप्शन जो होगा वह बी है, यानी अपरिमेय संख्या। पाई कौन संख्या है? तो पाई जो है आपका अपरिमेय संख्या है, इसीलिए 13 का सही ऑप्शन आपका बी हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। प्रथम विषम अभाज्य संख्या है। क्या है? प्रथम विषम अभाज्य संख्या है। ए है आपका 9, बी है आपका 3, सी है 5 और डी है आपका 7। तो आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है कि प्रथम विषम अभाज्य संख्या जो है वह आपका 3 है, इसीलिए 14 का जो सही ऑप्शन होगा वह आपका है बी। तो 14 का सही ऑप्शन क्या हुआ? तो 14 का सही ऑप्शन आपका बी है। ये बी आप देख रहे हैं, ये 14 का सही ऑप्शन बी है। अब जो है 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब 2/3 का दशमलव प्रसार निम्न में है, यानी 2/13 का जो है दशमलव प्रसार क्या होगा? वह ए है शांत, बी है अशांत और सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 2/13 जब हर का रूप क्या होना चाहिए? 2 पर पावर n गुना 5 पावर n होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो शांत वह जो है क्या होता है आपका? तो वह शांत होता है, और नहीं अगर ऐसा नहीं होता है तो अशांत होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2/13 है, इसका जो है हर का रूप जो है 2 पर पावर n गुना 5 पावर m के रूप में नहीं है, इसीलिए 2/13 का जो दशमलव प्रसार होगा वह अशांत होगा। इसीलिए 15 का सही ऑप्शन जो हुआ आपका यह आपका बी है। 15 का सही ऑप्शन क्या हुआ? तो आपका बी हुआ। अब हम जो है 1 से लेकर 14 तक 15 तक का जो है आप लोगों ने जो है मिलान कर लिया। अब जो है हम फिर जो है 16 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आप लोग जो है इन क्वेश्चन का जो है चिन्हित करना है कि ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। इसके बाद फिर हम जो है इसी तरह से 16 से फिर हम जो है दूसरे मतलब जब पढ़ेंगे तो चिन्हित करेंगे, तो आप लोग मिलान कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप देखिए। 7/20 का दशमलव प्रसार निम्न में है। क्या है क्वेश्चन? 7/20 का दशमलव प्रसार निम्न में है। ए शांत, बी अशांत, सी है दोनों, डी है इनमें कोई नहीं। इनमें कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 1.27 पर आवर्त का p/q के रूप में मान है। ए है आपका 11, बी है आपका 14, सी है आपका 11/14 और डी है आपका 14/11। फिर एक बार देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17। 1.27 पर आवर्त का p/q के रूप में मान है। तो ए है आपका 11, बी है आपका 14, सी है 11/14, डी है 14/11। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 0.235 पर जो है आपका आवर्त है का मान है। ये है 235/990, बी है आपका 233/990, सी है 233/99 और डी है 990/233 है।
क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, शांत दशमलव प्रसार होते हैं। ए है परिमेय, बी है अपरिमेय, सी है दोना, डी है इनमें कोई नहीं। फिर एक बार देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19, शांत दशमलव प्रसार होते हैं। ए है आपका परिमेय, बी है अपरिमेय, सी है दोना और डी है इनमें कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, 225 पर रूट एक संख्या है। क्या है क्वेश्चन? 225 पर रूट एक संख्या है। ए है परिमेय, बी है अपरिमेय, सी है दोना, डी है इनमें कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 को आप देखिए, 6√5 गुना 2√5 का मान है। क्वेश्चन नंबर 21 को आप फिर देखिए, 6√5 गुना 2√5 का मान है। तो ए है 50, बी है 55, सी है 12√5 और डी है 60। क्वेश्चन नंबर 22, √11 माइनस √7 इंटू √11 प्लस √7 का मान है। फिर एक बार देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22, √11 माइनस √7 इंटू √11 प्लस √7 का मान है। ए है आपका √11, बी है √7, सी है 4 और डी है आपका 5। क्वेश्चन नंबर 23, x पर पावर 0 का मान है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 23, x पर पावर 0 का मान है। ए है आपका 0, बी है 1, सी है 2 और डी है 3। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आप, 0.477 पर आवर्त है वहां का मान है। क्या फिर क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 0.477 पर आवर्त का मान है। ये है आपका 47, बी है 47/100 और सी है 43/90 और डी है आपका 47/90। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 2/3 पर पावर 0 जोड़ 4/5 पर पावर 0 और प्लस जो है 6/7 पर पावर 0 का मान है। क्वेश्चन नंबर 25 को एक बार फिर देख लीजिए, 2/3 पर पावर 0 जोड़ 4/5 पर पावर 0 जोड़ 6/7 पर पावर 0 का मान है। ये है आपका 0, बी है 2, सी है 3 और डी है आपका 4। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 64 पर पावर हाफ का मान है। क्या क्वेश्चन है? 26, 64 पर पावर हाफ का मान है। ए है 64, बी है ये आप देख रहे हैं 10, सी है 15 और डी है आपका 8। क्वेश्चन नंबर 27, √2 का मान है, यानी आपको √2 का मान बताना है। तो ए ऑप्शन आपका है 1.414, बी है 1.732 और सी है 3.14 और डी है आपका 22/7। क्वेश्चन नंबर 28, 2 पर पावर 2/3 गुना 2 पर पावर 1/3 का मान है। क्या? फिर एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, 2 पर पावर 2/3 गुना 2 पर पावर 1/3 का मान है। ये है आपका 1, बी है 2, सी है 3 और डी है आपका 4। क्वेश्चन नंबर 29, यदि 2x + 5 = 25। क्या क्वेश्चन है? 2x + 5 = 25 तो x का मान है। ये है आपका 5, बी है 8, सी है 10 और डी है आपका 15। और क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण हो सकते हैं। क्या क्वेश्चन है? समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण हो सकते हैं। ये है आपका 1, बी है 2, सी है 3 और डी है आपका 4। तो इस तरह मैंने क्वेश्चन टोटल पढ़ लिया 16 से 30 तक। अब दोबारा फिर हम जो है क्वेश्चन नंबर 30 से शुरू करते हैं। सही ऑप्शन में चिन्ह लगाते हैं। आप लोग जो है मिलान कीजिएगा, इसके बाद कमेंट में लिखिएगा कितना आपका सही हुआ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 16 जो है, यहाँ पे देखिए
7/20 का दशमलव प्रसाद निम्न में है। क्या क्वेश्चन है? 7/20 का दशमलव प्रसाद निम्न में है। ए है शांत, बी है अशांत, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हुआ ए, यानी 16 का जो सही ऑप्शन हुआ वह ए हुआ। 7/20 का जो दशमलव प्रसाद होगा वह शांत होगा, क्योंकि अगर जो है 7/20 में है, 20 का अगर मान लीजिए जो हर के रूप में है तो उसका अगर अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो इसका जो है हर का रूप जो है 2 पर पावर n गुना 5 पर m के रूप में हो जाता है। इसीलिए 7/20 का दशमलव प्रसाद जो है वह आपका शांत हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, 1.27 पर आवर्त का P/Q के रूप में मान है। तो ए है 11, बी है 14 और सी है 11/14 और डी है आपका 14/11। 14/11 है आपका। तो इसमें देखिए कि 1.27 का मान क्या आएगा। तो यहाँ पर हम हल करके देख लेता हूँ। 1.27 पर आवर्त है, जिसका मतलब हो गया 127 घटाओ 1 हो गया, अब बटे हो गया 99 हो गया आपका, यानी आपका 126/99 हो गया। जब आप इसको कटाइएगा तो यहाँ पर 14 आएगा और यहाँ पर 11 आएगा, यानी 14/11 होता है। इस तरह आप इसको कटाइएगा तो क्या इसका हल करने के बाद क्या आता है? तो 14/11। इसीलिए 1.27 पर आवर्त का P/Q के रूप में जो मान है आपका क्या है? तो वह 14/11 है। इसलिए इसका सही ऑप्शन जो है आपका तो डी हुआ। 17 का क्या हुआ? तो डी हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 0.235 पर आवर्त का मान है। ए है आपका 235/990 और बी है 233/990 और सी है 233/99 और डी है 990/233 है। तो यहाँ पर आप देखिए कि 0.235 पर आवर्त है, इसको अगर हम हल करते हैं तो आपका आ जाता है 235 घटाओ 2 और बटे आपका हो गया 2 को 9 हो गया और एक नीचे 0 हो गया, यानी 233/990 आता है आपका। तो इसका सही ऑप्शन जो हुआ तो 18 का जो सही ऑप्शन हुआ वह आपका बी है। सही ऑप्शन क्या है? तो बी है। समझ लिया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, शांत दशमलव प्रसाद होते हैं। शांत दशमलव प्रसाद क्या होते हैं? परिमेय, बी है अपरिमेय, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है कि शांत दशमलव प्रसाद जो होते हैं वह परिमेय संख्या होते हैं। वह क्या होते हैं? वह परिमेय संख्या होते हैं। इसीलिए इसका सही ऑप्शन जो होगा वह ए हो गया। 19 का क्या ऑप्शन हुआ? तो ए हुआ। शांत दशमलव प्रसाद क्या होते हैं? वह परिमेय संख्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। 225 पर रूट एक संख्या है। तो सबसे पहले 225 का जो आपका जो है रूट निकलेगा तो 225 यानी 15 आ जाता है। यह 15 जो आप देख रहे हैं यह परिमेय संख्या है। इसलिए 225 पर रूट एक संख्या है। यह कौन संख्या है? यह परिमेय जो आपका निकला यह आपका परिमेय संख्या है। ये बराबर जो 15 निकला यह कौन संख्या है? तो यह आपका जो क्या है? जो परिमेय संख्या है। इसलिए इसका सही ऑप्शन जो हुआ 20 का ए है। 20 का क्या ऑप्शन सही है? तो ए है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 21, 6√5 गुना 2√5 का मान है। 6√5 गुना 2√5 का मान है। तो इसको आप सबसे पहले हल करके देखिए। इसको हम हल करते हैं तो 6 गुना 2 हो गया आपका कितना हो गया? तो 12 हो गया। 12 हो गया। 12 गुना √5 फिर होगा तो 5 हो गया। तो 12 5 से 60 आता है आपका, यह 60 आता है। तो 6√5 गुना 2√5 का मान है तो क्या है? तो 60 आता है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन जो हुआ डी हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन क्या हुआ? तो डी है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22, √11 माइनस √7 इंटू √11 प्लस √7 का मान है। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले इसको हल करके देखिए। ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला आता है। इसका सूत्र होता है a² माइनस b², यानी हो गया आपका √11 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर हो गया, यानी 11 घटाओ 7 यानी आपका 4 आता है। क्या आता है? आपका 4 आता है। इसलिए 22 का सही ऑप्शन जो हुआ वह आपका सी है। 22 का सही ऑप्शन क्या हो गया आपका? तो 22 का सही ऑप्शन जो है आपका सी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, x पर पावर 0 का मान है।
तो आप जानते हैं कि किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 हो जाए उसका वो मान जो है 1 आता है, इसलिए x पर पावर 0 का जो मान है वह 1 है, इसीलिए 23 का सही ऑप्शन जो होगा वह बी है। 23 का सही ऑप्शन क्या है? तो वह बी है। अब चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 0.47 यानी 7 पर आवर्त है का मान है, इसका मान आपको खोजना है, इसका सही मान क्या होगा। तो इसको हल करके देखते हैं। 0.47 पर आवर्त 7 पर आवर्त है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 47 घटाओ 4, 1 पर आवर्त है इसलिए 1 और 9 आ गया, इसके पीछे एक अंक है 0 आ गया, तो यानी 43/90 आपका आता है। क्या आता है? 0.47 पर आवर्त। इसको हल करने के बाद जो हम लोग जो मान आता है वह 43 क्या आता है? वह 43/90 आपका आ रहा है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन जो होगा वह सी है। 24 का सही ऑप्शन क्या हुआ? तो 24 का सही ऑप्शन आपका सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 2/3 पर पावर 0 जोड़ 4/5 पावर 0 जोड़ 6/7 पर पावर 0 का मान है। तो आपको अभी फॉर्म बताया गया कि किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 आए तो उसका मान 1 होगा, इसीलिए 2/3 पावर 0 का मान 1 आ गया, 1 हो गया, फिर यहाँ पर 1 हो गया, जोड़ 1 हो गया, इस तरह 3 एक जो है जोड़ा मैंने, तो यानी 3 आया। क्या सही ऑप्शन क्या आया? तो यहाँ पर 3 आ रहा है, इसलिए सही ऑप्शन जो होगा वह 25 का सी है। 25 का सही ऑप्शन क्या हुआ? तो आपका सी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26, 64 पर पावर हाफ का मान है। तो सबसे पहले आप इसको हल कर लीजिए। तो 64 को आप लिख सकते हैं 8 का होल स्क्वायर, इस पर भी पावर हो गया आपका 1/2 आ गया, तो कहने का पावर जो है आपका गुना हो जाएगा, तो 2 गुना 1/2 हो गया, या 2 आपका कट जाता है, बराबर के 8 आ गया। क्या आ गया आपका? तो 8 आता है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन जो होगा वह आपका डी है। सही ऑप्शन क्या है? तो वह आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही ऑप्शन हुआ वह आपका डी है। हाँ, 64 पर पावर हाफ का मान सही क्या है आपका? तो अभी मैंने कैसे हल किया? तो 64 को मैं 8 का होल स्क्वायर, इस पर पावर हाफ है, यानी 8 पर 2 गुना 1/2 हो गया, इसे कटने के बाद 8 पर पावर 1 यानी 8 आता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन जो हुआ डी 8 है। क्वेश्चन नंबर 27 चलते हैं। √2 का मान होगा, यानी √2 का मान क्या होगा? ये है 1.414, बी है 1.732 और सी है 3.14 और डी है 22/7। तो आप लोगों को बताया गया है कि √2 का जो मान होता है वह 1.414 होता है, इसलिए सही ऑप्शन इसका जो हुआ ए हुआ। समझ रहे बच्चों? तो एक बार ये भी समझ लीजिए, √2 का जो मान होता है 1.414 होता है। यहाँ पर जो है 1.732 जो दिया गया है यह √3 का मान है। √3 का मान कितना होता है? 1.732 और 3.14 दिया गया है, यह जो है आपका पाई का वैल्यू है, और 22/7 यह भी आपका पाई का वैल्यू है। तो √2 का मान होगा, तो क्या सही ऑप्शन होगा? तो 27 का ऑप्शन ए है, 1.414। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 2 पर पावर 2/3 गुना 2 पर पावर 1/3 का मान है। तो सबसे पहले हम इसको हल करके देख लेते हैं। तो दोनों का आधार सेम है, इसीलिए यहाँ पर जो है आपका आधार जो है 2 हो गया, और 2/3 और जोड़ 1/3, इस तरह अगर हम करते हैं तो हो जाता है 2 पर पावर 3/3 आ जाता है। तो ये आपका कटने के बाद 2 पावर हाफ यानी 2 आता है आपका। तो इसका सही ऑप्शन आप देखिए, इसको हल करने के बाद 2/2 पावर 3 गुना 2 पर पावर 1/3, इसको जब सॉल्व किया तो इसका 2 मान आता है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन जो 28 का होगा वह आपका बी है। इसका सही ऑप्शन क्या हुआ? तो इसका बी है। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, यदि 2x + 5 = 25 तो x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए। 2x + 5 = 25 है, ये 5 को उस तरफ ले गया तो हो गया आपका 2x = 25 में यह 5 उस तरफ जाएगा तो 25 में 5 घट जाएगा तो 20 हो जाएगा। अब फिर x का मान निकालूंगा तो 20 में 2 से भाग आ जाएगा 10 आ गया, यानी x का मान जो आता है वह 10 आ रहा है। तो इसका सही ऑप्शन जो हुआ सी हुआ। 29 का क्या हुआ सही ऑप्शन? तो सी है। x का मान कितना आया? तो 10 आया, इसीलिए
29 यदि 2x + 5 और 25 तो x का मान है, तो x का मान आपका 10 आया, इसलिए 29 का सही ऑप्शन आपका जो है सी है। अब क्वेश्चन नंबर 30 चलते हैं। समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण हो सकते हैं? यह क्वेश्चन है। तो ये है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है आपका 4। तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में 2 ही न्यून कोण हो सकते हैं, इसीलिए इसका सही ऑप्शन जो होगा वह बी है। तो 30 का सही ऑप्शन क्या हुआ? तो आपका बी है। समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं? तो अधिक से अधिक 2 न्यून कोण होते हैं, और एक कोण जो है आपका 90 डिग्री होता है। तो इस तरह आज मैंने जो है 1 से लेकर 30 क्वेश्चन का जो है सॉल्व बाद में बताया मैंने। आप जो है इसका मिलान कीजिएगा और फिर कमेंट में लिखिएगा कि मेरा कितना सही हुआ। इसके बाद आप जानते हैं कि हर महीना जो है आप लोगों का टेस्ट होगा। आप लोग जो है अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। तो आज जो है जो आप लोगों का टेस्ट एग्जाम था, चाहे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद कमेंट के जरिए सूचित करेंगे। तो आज का यहीं पर जो है क्लास समाप्त करते हैं।